दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि किस तरह से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ऊपर मामलात दर्ज किए गए और उन्हें एक बयान को लेकर के कि ये बयान एक भड़काऊ बयान है। उन्होंने हिंदू समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की कथित तौर पर, और इस बयान को लेकर के कि आज कुत्ते का दौर है, कल हमारा वक्त आएगा। बस इसी लाइन की वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया गुजरात एटीएस, मुंबई एटीएस के द्वारा, और अभी उन्हें गुजरात एटीएस के हवाले कर दिया गया है। उन्हें एक दिन के लिए रिमांड पर भी और दिया गया है जूनागढ़ की लोकल अदालत के द्वारा। और इस बीच आप तमाम लोगों को बता दें कि मौलाना खलीलुर रहमान, जिनको आप तमाम लोग जानते हैं, मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी साहब ने एक बड़ा बयान दिया है। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने मुफ्ती सलमान अजहरी को लेकर के अपनी बात रखी है और उन्होंने ये बात कही है कि किस तरह से इस देश में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को फंसाया गया है, उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी को ख़त्म करने की कोशिश की गई है। तमाम बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए कि क्या कुछ मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बारे में मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी साहब कह रहे हैं। अज़ीज़ मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की गिरफ़्तारी का है। जितने सख्त अल्फाज में इसकी मज़म्मत की जाए वो कम है। ये एक और दलील हमारे सामने आई है कि हमारे मुल्क में लोकतांत्रिक व्यवस्था ख़त्म हो चुकी है। आज़ादी राय, इज़हार ख़याल की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सब ख़त्म हो चुका है। एक ज़बरदस्त डिक्टेटरशिप का ज़माना चल रहा है। पूरी कौम की तरफ से मैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के साथ इज़हार हमदर्दी करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में पूरे मुल्क को और तमाम मज़लूम तबक़ात को उनसे और उन जैसे लोगों से मज़ीद रहनुमाई हासिल होगी। ये एक इम्तिहान, एक आज़माइश है जिसमें इस वक्त वो मुब्तला हैं। हम सब दिलो जान से दुआगो हैं कि अल्लाह ताला जल्द अज़ जल्द उनकी रिहाई मुक़द्दर फरमाए और बाइज़्ज़त तौर पर वो तमाम इल्ज़ामात से बरी हों। ये बात भी उनकी बहुत काबिल क़द्र है कि उन्होंने अपनी गिरफ़्तारी के मौके पर पुलिस स्टेशन के पास जमा होने वाले मजमे को खुद संभाला और उससे गुजारिश की कि वो लॉ एंड ऑर्डर का मसला न खड़ा होने दें। और उसके बाद अवाम वहाँ से मुंतशिर हुए। साफ ज़ाहिर है कि कौन है जो लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ रहा है और कौन है जो लॉ एंड ऑर्डर की हिफाजत की कोशिशें कर रहा है। दूसरा वो वाक़या जिस पर मैं इज़हार ख़याल करना चाहता हूँ, वो झारखंड में जो कुछ हुआ है और उससे पहले बिहार में हुआ था। एक इलेक्टेड गवर्नमेंट झारखंड में जो अच्छी अक्सरियत के साथ मुंतखब होकर आई थी, किस तरह मुल्क की तारीख़ में शायद पहली बार एक वज़ीर आला को गिरफ़्तार किया गया और मेरी अब तक की मालूमात के मुताबिक इंतहाई झूठे इल्ज़ाम पर गिरफ़्तार किया गया और फिर उस हुकूमत को गिराने की कोशिश की गई। तो दोस्तों, सुना आपने कि किस तरह से मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने मुफ्ती सलमान अजहरी को लेकर के अपनी बात रखी है। आप तमाम लोगों ने तमाम बातें समझ ली है, सुन ली है। आप तमाम लोग क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आपको बता दें कि वक्त की ज़रूरत यह है दोस्तों कि इसी तरह मुत्तहिद होकर के हर फ़िरक़े के लोग एक साथ खड़े हों। आज मौलाना सज्जाद नोमानी साहब हैं, उन्होंने जो है हालिया वाक़यात पर जो है इन्होंने तबसरा करते हुए तमाम बातें रखी। और इन्होंने किस तरह से, जबकि ये अलग फ़िरक़े से आते हैं अगर बात फ़िरक़े की हो, लेकिन आज इन्होंने क्या किया, मुफ्ती सलमान अजहरी के साथ खड़े होने का काम किया। तो हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों को और दुनिया भर के तमाम मुसलमानों को चाहिए कि सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं, मुत्तहिद हो जाएं, एक हो जाएं और एक हो करके आपस के भाइयों की लड़ाई लड़ें, एक दूसरे भाइयों की लड़ाई लड़ें। जो हक परस्त लोग हैं उनका साथ दें, जो बातिल परस्त हैं उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करें और मिलजुल करके लड़ाई लड़ें, तो यकीनन हम लोग कामयाब होंगे और तमाम लोग कामयाब होंगे। मुसलमानों से ये बड़ी अपील है मेरी कि तमाम लोग मिलजुल करके काम करें। इस हिंदुस्तान में अगर आप तमाम लोग मिलजुल करके काम करेंगे, कभी आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। और आज के वक्त की ज़रूरत यही है दोस्तों कि तमाम मुसलमानों को चाहिए कि एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए, एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए। यकीन मानिए, अगर आप देवबंदी, बरेलवी, वहाबी और तमाम फ़िरक़ों में बटे रहेंगे तो आपको बांटा जाएगा और आपको बांट करके
कुछ लोग हैं जो अपनी राजनीतिक रोटी सेकेंगे और आपको अपनी, कहा जा सकता है कि भोजन का ईंधन बना करके वो लोग छोड़ देंगे। तो इसलिए आज की इस दौर में आप तमाम लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि मुत्तहिद होइए, मुंतशिर मत होइए।